अब 1 मिनट सुन लीजिए। आप आपके प्रवक्ता जो है मृत्युंजय तिवारी जी हो या फिर चित्ररंजन गगन जी हो, यही लोग ट्वीट किया करते थे कि क्रूर मजाक हो रहा है अभ्यर्थियों के साथ। तो फिर अब आप आरजेडी क्या कर रही है? 4 दिन पहले सरकार बनने के आपके मंत्री बैठे थे। तो मैं कह रहा हूँ 16 साल आपने उनके साथ कूट बदाव किया है। हम उसको तो फिर 16 साल और इंतजार करें, सारी फाइलें 16 साल और इंतजार करें। करने में थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है। हमें हुकूमत आते हुए फकत 3 महीने हुए, ज्यादा नहीं हुए अभी। मतलब कितना समय चाहिए आप खोल के बता दीजिए, उसके बाद हम लोग प्रदर्शन करेंगे। आप बताइए इस चैनल पर कितना समय, 2 साल 4 साल, कितना समय और इंतजार करें? थोड़ा समय दीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं, थोड़ा नहीं सर, शुरू हो गया है। 2 महीना 4 महीना साल अनाउंसमेंट आ रहे हैं नौकरियों के, वो सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन आज ही सब कुछ तय करके आज ही नौकरियां तो नहीं दी जाएंगी, नौकरियां बांट तो नहीं दी जाएंगी। नहीं, सिर्फ कागजों में शुरू हो रही है सर, कागजों में शुरू हो रही है। एज एक्सपायर हो रहा है लड़कों का, उसका क्या होगा? डेट तो आपने एक्सपायर करा के रखा उनको, डेट तो आपने एक्सपायरी डेट पे तो आपने पहुंचा दिया। जब अनवर साहब आप कंफ्यूज हो रहे हैं। दरअसल ये बीजेपी नहीं, नितेश पांडे मेरे साथ खुद अभ्यर्थी बैठे, उनका सवाल आपसे कर लिया। देखिए ऐसा है कि मैं इस वक्त स्काइप को मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन बोल रहा है। मैं समझ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए नितेश पांडे बोल रहे हैं अभ्यर्थी सीटेट के, ये आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं सवाल? नितेश पांडे अभ्यर्थी हैं सीटेट के। अच्छा ठीक है। हाँ नितेश, देखिए सर, हम यही बोल रहे हैं कि आपके मंत्री जी लोग खुद बोलते थे आकर हमारे पंडाल में सरकार बनने से 4 दिन पहले कि सरकार बनेगी और आपका काम होगा। सरकार बन गई, 100 दिन हो गया, सारा काम हम लोग का कंप्लीट। अगर जानकारी नहीं है अनवर साहब तो आप जा करके सचिवालय पता कर लीजिए या अपर मुख्य सचिव से पता कर लीजिए। बताइए पांडे जी किस बात के अभ्यर्थी हैं आप? हम प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थी हैं, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के पद पर। तो सरकार ने प्रोसेस शुरू कर दिया है कि नहीं उसका ये बताइए मुझे। आप अगर चाहते हैं कि शिक्षक बहाली का लेटर आपको दे दीजिए फौरन, कल वही शुरू करवाने के लिए तो आंदोलन हो रहा है सर। सरकार उस काम पे लगी हुई है और आज न कल ये सारे अनाउंसमेंट शुरू हो जाएंगे। देखिए एक सेकंड अनवर साहब, अगर सच में प्रोसेस शुरू होता तो जाहिर सी बात है कोई ठोस तो जवाब आता सर। जब अधिकारी के पास जाते हैं वो कहते हैं ठीक है जाइए धैर्य बनाइए, नेता के पास जाते हैं धैर्य बनाइए, शिक्षा मंत्री जी से बेचारे इतने त्रस्त हो गए कि उनके दरवाजे अब जाना नहीं चाहते, है ना? कहानी तो यही है, ये झुंझुना टाइप की चीजें सिर्फ सब इनको पकड़ाई जाती है, इनको कोई ठोस चीजें मिली नहीं। वरना सर इनको थोड़ी, मैंने कहा ना कि इतना समय थोड़ी ना है कि आकर ये बेचारे सड़कों पर धक्के खाए, डंडे खाए। किसको शौक होता है डंडे खाने का? लेकिन वही तो है, आप कह रहे हैं प्रोसेस शुरू किया गया, ये कह रहे हैं कि नहीं वही तो करवाने के लिए हम सड़कों पर बैठे हैं। लेकिन हमारी सुनने के बजाय हमें मारा जाता है, पीटा जाता है, किसी का सर फोड़ा जाता है, किसी के हाथ पर चोटें आती है, किसी को कुर्सियों से मारा जाता है, कार्यकर्ता तक सर रहे। ये न्याय हो रहा है? ठीक है मैं आपको सर अनवर साहब आता हूँ। अनुप्रिया जी एक सेकंड आऊंगा सर, मैं मेरे पास समय, मैं आपके पास सारे मैं हमारे पास चलते, मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगा, समय पूरा दूंगा, इसकी कंप्लेन नहीं हुआ। अनुप्रिया जी तलाश करना है, अनाउंस करना है, उसको अधिक प्रक्रिया शुरू होगी, उसके प्रोसेस पे जॉब दी जाएगी। अरे महाराज तो यही तो बता दीजिए ना सर, कितना समय चाहिए, कितना समय? 3 महीना हो गया, ये युवान को बताइए कि 6 महीने की सरकार हमें स्टेबल होनी चाहिए। 6 महीने के बाद हम आप हमारे दरवाजे पर आइए, हम आपकी बात सुनेंगे। फिर बताइए कि 6 महीने हमें बाकायदा समझने के लिए चाहिए, 6 महीने तक कोई सवाल जवाब नहीं, तो फिर ये घर पहुंच जाए। अनुप्रिया जी जवाब इसका मैं आपसे चाहूंगा। हम उनको घर जमे रहे। आप अपने सवाल को फिर से दोहराएंगे? मैंने आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं अनवर हुसैन साहब, ये कह रहे हैं कि अभी नई 3 महीने की सरकार बनी है। एक बड़ा गंभीर उन्होंने सवाल उठाया, जो 17 साल से सत्ता में बैठे, सवाल उनसे पूछिए, ये हालात उन लोगों ने पैदा किए। मैडम 17 साल से तो आप लोग लीड कर रहे थे, जवाब किससे लें हम अब? देखिए मुझे लगता है कि जो सवाल और जवाब का जो दौर है, मुझे लगता है कि ये मैंने डिबेट के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि यहाँ राजनीतिक का विषय नहीं है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है और उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैंने गंभीरता से इस मुद्दे को मैंने सुना भी और मैं इसकी जिम्मेदारी भी ले रही हूँ। लेकिन अरविंद जी कुछ देर पहले कह रहे थे कि भाई यह सरकार को तय करनी होगी कि लोग सड़क पे क्यों चले आए, सड़क पे आने की क्या मजबूरी हो गई। इतनी सरकार सजग होती तो उनको सड़क पे नहीं आ पाते। तो मुझे लगता है कि आपकी दायित्व में कहाँ थी 3 महीना पहले अरविंद जी? नसीहत और ज्ञान आप मत बांटिए, ठीक है? और जब आप इस अभ्यर्थी को देखते हैं, 7वें चरण की ये बात हो रही है,
दुनिया के सबसे बड़े शो का रोमांच यहाँ है। ये फैसले की घड़ी है। आपको ले आओ तो नहीं है। छठवें चरण तक सारी प्रक्रिया हो चुकी है। अगर आपको मैं याद दिला दूं कि वही गर्दनी बाग इलाके में आप देख लीजिए कि वहाँ पे रेलवे की भर्ती के लिए कैसे लोग विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो राजनीति का मत कीजिए यहाँ पे इन मुद्दों पे, खासकर जहाँ बिहार के युवाओं के भविष्य की बात हो रही है। मैं कह रही हूँ कि इस नियुक्ति में प्रक्रिया में, क्योंकि अभी हम लोग नीतीश जी को भी सुन रहे थे, नीतीश जी ने कहा कि सारी चीजें हो चुकी हैं। इसका मतलब सरकार कार्य कर रही है, कुछ देरी हो रही है और उस देरी को स्वीकारते हुए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा और आपको ध्यान रखने की जरूरत है और आपकी बातों को सुना जाएगा। लेकिन इस तरह की जो सवाल और जवाब जो करते हैं अरविंद जी, जो कह रहे हैं कि भाई जिम्मेदारी किनकी है नहीं होनी। आप 3 महीना पहले आप कहाँ थे? आप सो रहे थे क्या सरकार में? आपकी जवाबदेही नहीं है। और डबल इंजन की सरकार थी, तब थे सरकार के अंदर बैठकर। संजय जी, 2 बातें मैं करना चाहूंगा। अभी मैं अनुप्रिया को सुन रहा था। आप ये बता देना कि 4 घंटे तक अगर डकबंगला चौराहा तक विभिन्न क्षेत्रों पूरे बिहार से अभ्यर्थी आए और बैठे रहे, किसने आपको रोका था कि आपके प्रतिनिधि वहां जाए, उनसे वार्ता करें? आज का मुद्दा है, आज के मुद्दे पर डिबेट हो रही है। अगर आपने कहा कि डाइवर्ट, ठीक है, हम डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं। क्यों करना चाहेंगे? अगर छात्रों को नौकरी मिलेगी तो राज्य का विकास होगा, पार्टी अपनी जगह पर है। अगर बिहार का विकास नहीं करेंगे। हमें एक चीज नहीं, आप एक चीज हमें बताएं कि आज डाक बंगला चौराहे पर 4 घंटे तक, जैसा हमारे एंकर महोदय ने पूछा है, छात्र बैठे रहे, उन 4 घंटों में सरकार के प्रतिनिधि वहां क्यों नहीं गए? क्या भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल आपसे यही है कि जिन सवालों को आप उठा रहे हैं कि 3 महीना पहले आप सो रहे थे, सरकार में थे, तो नहीं, आप 3 महीना पहले हमारे साथ में, आप इसमें क्या कर रहे थे? आपने, अगर मान लीजिए हम सो रहे थे, तो आपने क्यों नहीं बताया हमें कि हमें? आज की बात कीजिए। देखिए, अरे आज ये 7वें चरण की बात हो रही है। छठे चरण तक में सारी नियुक्ति हो चुकी है। और मैं आपको याद दिला दूं कि आप इस तरह से जो कह रहे हैं कि 7वें चरण की नियुक्ति हो रही है और सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बस नोटिफिकेशन नियुक्ति नहीं हुई है। ये कह रहे कि प्रोसेस शुरू हो रहा है, प्रोसेस शुरू हो रहा है। लेकिन सवाल तो ये कि अभ्यर्थी कह रहे कि हमें पता है कि प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ है। अनुप्रिया जी, सवाल यही है। नीतीश, मैं गलत बोल रहा हूँ? अभी प्रोसेस भी नहीं स्टार्ट हुआ है। यही तो उनका एक डिमांड है कि डिले नहीं हो। देखिए, तो आज मुद्दे को भटकाना नहीं। आज अगर अरविंद जी सुनको लीजिए, आप ही के बात का जवाब है। नीतीश पांडे, मैं बता रहा हूँ, मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि 6ठा चरण का प्रक्रिया खत्म हो चुका है। प्राथमिक के लिए 6ठा चरण का प्रक्रिया खत्म हो चुका है। 7वां चरण के लिए रिक्ति गणना हो चुका है, रोस्टर क्लियर हो चुका है, नियमावली तैयार है और साथ में वेब पोर्टल तैयार है, हर कुछ तैयार है। लेकिन पिछले मतलब हम 1.5-2 महीने से देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग उसको रोक कर रखा है। जैसे बोला जाता है कि सरकारी टेबल पर कागज जाता है तो वही रोक दिया जाता है, तो वही हाल हो गया है, उसको रोक दिया गया है। जब तक उस पर मुहर नहीं मारते हैं, शिक्षा मंत्री जी साइन नहीं मारते हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी साइन नहीं मारते हैं, वो एक टेबल से फिर ऊपर चला गया है। अब ऊपर से जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक वो हम लोग का प्रक्रिया। एक चीज, जब आप लोग शिक्षा मंत्री के पास गए थे पिछली बार, मैं चाहूंगा पूरा बिहार इस वक्त सुन रहा है, लाखों की संख्या में लोग देख रहे हैं, चाहे वो माता पिता हो, चाहे बच्चे हो, चाहे राजनेता हो, चाहे हर वर्ग जो भी जुड़ा है, पूरा बिहार सुने इस वक्त। जब आप लोग शिक्षा मंत्री जी के पास गए थे, क्या जवाब था उनका, जरा बताइए। देखिए, उनका फिर से अब नया जवाब आया है। बोले कि पहले बोलते थे कि 2 करोड़ वालों से मांगिए, अब बोल रहे हैं कि आप लोग क्यों परेशान है, हम लोग जल्द कर रहे हैं। क्यों परेशान है, जल्द कर रहे हैं। अब बताइए, हम लोग सुबह में 250 ग्राम सब्र जल्द, दोपहर में भी आधा किलो नाश्ता करते हैं, इसे भोजन करते हैं सब्र और शीघ्र से। अब बताइए, फिर रात को भी भोजन में वही मिलता है। आखिर हम लोग मतलब इसका औचित्य क्या है? हम एक बात बोलते हैं कि आखिर आप लोगों को परेशानी क्या है? हमको एक निश्चित कट ऑफ डेट डाल दीजिए, इस डेट से आपका फॉर्म भरेगा, शेड्यूल निर्गत कर दीजिए ना, आप अपना काम करते रहिए। शिक्षा विभाग सारा चीज दुरुस्त करे 6 महीना। अनवर हुसैन साहब, ये अच्छी बात है कि आपकी सरकार में सारे प्रोसेस हो रहे हैं। आज भी नियुक्ति पत्र बांट रहे थे मुख्यमंत्री साहब और डिप्टी सीएम साहब, बड़ा अच्छा लगा देख के। कम से कम कोई तो ऐसा राज्य है जहां पर युवा कम से कम नियुक्ति पत्र पा तो रहे हैं, वरना लोग सरकारी नौकरी की उम्मीद छोड़कर न जाने कहां भटकते हैं। लेकिन सवाल ये, सर, अगर वाकई में सिग्नेचर को लेकर, मुहर को लेकर सिर्फ दिक्कत है, तो ये जल्द वाला जो तरीका है, ये कब तक जल्द होता रहेगा?
इसको क्लियर क्यों नहीं करवाते आप लोग? तो देखिए, मैंने कहा ना कि 13 साल के झाड़ फूक को थोड़ा साफ करने में समय लगा। फाइलें देखी जा रही हैं, चेक कर रही हैं, किसी स्टेज पे कोई गड़बड़ी तो नहीं है। कई स्टेज से चीजें निकल के आई हैं, जो फाइनल रिश्योर्ड हो जाएंगी तो दे दी जाएंगी। सरकार लगी हुई है। हमारे सरकार की प्राथमिकता है कि युवा